परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हमारे मनों को, आंखों को खोले, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखी हुई तमाम गूढ़ बातों को हम समझ सके, क्योंकि हमें पता है कि बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है। सब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बिना या ज्ञान के बिना हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। सो यहाँ पर आज हम 13 अध्याय में हैं। 13 अध्याय में हम देखने जा रहे हैं कि समुद्र से निकला हुआ उस पशु के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। सो हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं कि इस समय में कुछ 7 प्रकार के लोगों के विषय में हम सीखते हुए आ रहे थे। सबसे पहले हमने सीखा था एक स्त्री जो कि सूरज, चंद्रमा और ताराओं का जो अपने मुकुट रखे हुए एक स्त्री के विषय में, उस स्त्री को लेकर के हमने देखा था कि वो नेशन ऑफ इसराइल है, इसराइल का देश है, इसराइल का राज्य है, इसका विषय में हमने देखा। फिर हमने देखा था कि एक लाल अजगर जो कि शैतान है, जिसे परमेश्वर का स्वर्गदूत मिखाएल युद्ध लड़कर उसे उस जगह से गिरा दिया गया। फिर हमने देखा था कि उस स्त्री से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक है प्रभु यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने सर्वोत्तम नाम दिया। आज पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर कलीसिया के लोगों के लिए, मानव जाति के लिए वो पक्षवाद या बिछुआई का काम करते हैं। फिर हमने देखा था कि मिखाएल जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों में से जो युद्ध लड़ने वाला स्वर्गदूत है, जिसका नाम बाइबल के अंदर लिखा गया है, जैसे गब्रियल का नाम लिखा गया, मिखाएल का नाम लिखा गया और लूसीफर का नाम है। सो मिखाएल और जो है युद्ध लड़ने वाला स्वर्गदूतों का सरदार है। फिर हमने देखा था कि उस स्त्री के शेष संतान वो कौन है, जो कि रीजनरेटेड इसराइल, जो कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने का प्रयास करने वाला उस इसराइल के विषय में हमने देखा था। सो आज हमारे पास वक्त आया कि इसी हिसाब से जो 5वां हिस्सा है उसको देखने के लिए, जो कि समुद्र से निकला हुआ पशु है ना, जिसको हम मसीहा के विरोधी कहते हैं, इसके विषय में हम कुछ सीखने जा रहे हैं। मैं और एक बार कुछ वचनों को जो हमने पढ़ा था दोबारा पढ़ना चाहूंगा। 13 का 1 इस प्रकार कहते हैं, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। दूसरा आयत इस प्रकार कहते हैं, और जो पशु मैंने देखा वह चीते के नाई था, और पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। 13 का 3 इस प्रकार कहता है, और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघात घाव अच्छा हो गया, और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 6वीं आयत, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वाले की निंदा कर। सो मैं यहां पर रुकना चाहूंगा। 13 अध्याय में 18 आयतें हैं। इस 18 आयत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं खासतौर पर। सबसे पहला आता है समुद्र से निकला हुआ पशु, जो कि मसीह का विरोधी हम कहते हैं, एंटी क्राइस्ट। दूसरा है 11वीं आयत से लेकर 18 आयत तक, जो कि कहा गया कि पृथ्वी से निकला हुआ पशु, जिसको कहते हैं झूठा भविष्यद्वक्ता। पहला पशु समुद्र से निकलते हैं। समुद्र का क्या मतलब है? समुद्र का मतलब मैंने कई बार ये बताया कि समुद्र का मतलब, यहां समुद्र का मतलब है जनजातीय क्षेत्र, देश, राज्य,
ना, लोगों के बीच में से एक पशु निकल कर आता है, एक देशों में से एक पशु निकल कर आता है, या लोगों में से, राज्यों में से, नेताओं में से एक पशु निकल कर आता है, और इसे पशु कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी नामक शब्द हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम यूहन्ना के अन्य लेखों को देखें, पहला, दूसरा यूहन्ना, वहां पर कई बार मसीह विरोधी का जिक्र किया गया है, मसीह का विरोधी का जिक्र किया गया। जब हम 2 अध्याय उसका 18वां पद को पढ़ेंगे, उदाहरण के लिए पहला यूहन्ना 2 का 18 पद, इस प्रकार लिखा गया कि हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं, इससे हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं, या यह अंतिम समय है। यहां पर 2 बार उस शब्द का दो बार इस शब्द का उपयोग किया गया है ना, मसीह का विरोधी, मसीह के विरोधी उठे हैं। सो जब हम अंग्रेजी बाइबल में जाते हैं, वहां पर ये 2 बार किस लिए लिखा गया उसका ज्यादा विवरण हमें मिलता है। जैसे कि जो पहला शब्द लिखा गया उससे अंग्रेजी भाषा में कैपिटल लेटर ए से शुरू होता है, एंटी क्राइस्ट। दूसरा जो भाग है, बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं, वहां पर अंग्रेजी भाषा में स्मॉल लेटर ए से शुरू किया गया। अर्थात ये दूसरा भाग जो है, शैतानिक आत्मा से होकर या उसके प्रभाव में आकर मसीह लोगों को सताने वाले, कलीसिया को सताने वाले, कलीसिया के अंदर गलत विचारधाराओं को लाने वाले और कलीसिया को नीचे गिराने का प्रयास करने वाले लोगों के विषय में लिखा गया। जैसे कि और यूहन्ना का समय में देखा जाए, नीरो के विषय में, जो रोमी सम्राट लोग थे, उनके विषय में हम कह सकते हैं कि वो मसीह विरोधी थे, मसीह के विरोधी उठे हुए थे। और आगे चलते हुए अगर हम आए 1930 के समय में जब आते हैं, तो हम हिटलर, है ना, जो कि क्या बोलते हैं कि मसीह के विरोधी थे। फिर जब हम आगे चलते हुए आते हैं, जोसेफ स्टालिन, मुसोलिनी, ये सारे लोग जब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जैसे कि इंडोनेशिया में, अलग अलग देश में जो मसीह के लोगों को कत्ल करते हैं, उन्हें ये छोटे अक्षर ए से शुरू होने वाला मसीह विरोधी कहते हैं। लेकिन जो सबसे पहले मसीह का विरोधी आने वाला है, जिसका शब्द का जिक्र किया गया, जिस शब्द का जिक्र किया गया, वो इस पशु को दर्शाता है, जो समुद्र में से, यानी लोगों के बीच में से, देश में से, नेताओं में से एक उठ के आएगा। उसका पांव के विषय में, उसका मुंह के विषय में यहां पर जिक्र किया गया। लेकिन वो चीज में जब हम 17 अध्याय में पहुंचेंगे, तब हम इस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सो यहां पर प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखा जाए, पशु शब्द जो मसीह का विरोधी है, जो आने वाला है, उसे 28 बार इस्तेमाल किया गया है। इसे, इस मसीह विरोधी को, जो एंटी क्राइस्ट को पशु करके 28 बार प्रकाशित वाक्य किताब में जिक्र किया गया, पुकारा गया। और पौलुस इसे क्या बुलाता है? जब पौलुस के लेख को हम देखे, दूसरा थिस्सलुनीके का पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 3 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस इसे पाप का पुरुष या विनाश का पुत्र कहता है। ठीक है। और इस एंटी क्राइस्ट के विषय में और इस मसीह विरोधी के विषय में, इस पशु के विषय में जकरिया क्या कहता है? जकरिया 11 अध्याय में जब हम जाते हैं, 15 आयत से लेकर 17 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, इसे कहते हैं मूढ़ चरवाहा, फूलिश शेपर्ड। और फिर हम दानियल के किताब में जब जाते हैं, दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य किताब,
आपस में मिलाकर हमें पढ़ना चाहिए, है ना। मैंने कई बार इस बात को कहा कि जब हम दानियल के किताब में जाते हैं, उसके 11 अध्याय उसके 36 आयत से लेकर 45 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उसे इस प्रकार कहा गया है कि अपने आप को ऊंचा और बड़ा ठहरने वाला या ठहराने वाला राजा, अपने आप को ऊंचा और सब लोगों से बड़ा ठहराने वाला राजा के रूप में दानियल के किताब 11 अध्याय 36 से लेकर 45 आयत तक इसका जिक्र किया गया। जब अब 11 अध्याय में जाते हैं, अब क्या बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के उस पहले आयत से लेकर जब हम 6वीं आयत तक पढ़ा, उसके वहां पर जो पशु के जिक्र किया गया, उसका थोड़ा सा और खूबी क्या विशेषता है, उसे कैसे पहचाना जाए, इसके विषय में दानियल 11वें अध्याय में बहुत ही अच्छा विवरण देते हैं। जब हम 36 और 37 आयत जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि 37 आयत में वह अपने पुरखाओं के देवताओं का चिंता ना करेगा। हमारे हिंदी भाषा का अनुवाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वहां जब मूल भाषा में, बाइबल जिस भाषा में लिखा गया, इब्रानी भाषा में, वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा, वो अपने पुरखाओं के एलोहिम का चिंता नहीं करेगा। एलोहिम कौन है? परमेश्वर, है ना। परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर का जो प्लूरल है ना, हमारा परमेश्वर एल कहा जाता है और उसे एलोहिम भी कहा गया। जैसे कि जब इंसान को, मनुष्य को बनाना था, आदम को बनाना था, वहां पर परमेश्वर कहते हैं आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और सदृश्य में बनाए। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया हम, उसके लिए वहां पर एलोहिम शब्द है ना। एलोहिम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर, 3 व्यक्तित्व। यहां पर कहते कि वह अपने पुरखाओं के एलोहिम का, परमेश्वर का चिंता ना करेगा। यहां पर देवताओं का शब्द इस्तेमाल किया गया, ये गलत तरीके से ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। यहां एलोहिम को कौन जानता है? एलोहिम को जानने वाला एकमात्र राज्य या कुल या जाति वो है यहूदी लोग, है ना, इस्राएली लोग। अर्थात ये जो पशु होगा, पशु बोलने का मतलब 4 पैर वाला जानवर के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, जो मसीह विरोधी है, जिसको बीस्ट कहा गया है, वो एक पुरुष होगा, एक व्यक्ति होगा और वो उस जाति से होगा जो एलोहिम को जानते हैं, ठीक है। एलोहिम को जानने वाला, एलोहिम का क्या बोलते हैं कि आराधना करने वाले, उसका पूजा करने वाले उस जाति में से, यानी इस्राएली लोगों में से, यहूदी वंश से ये व्यक्ति होगा। और जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि 7 अध्याय में और 11वें अध्याय में मैंने इस बात को बताया था कि यह व्यक्ति अवश्य कि दान गोत्र से होगा, ठीक है। और एक और बात मैंने कहा था कि यह व्यक्ति सीरिया के प्रांतों से उठ के आएगा, ठीक है। इन बातों के विषय में 17 अध्याय में मैं गहराई से और एक बार बताने वाला। ये व्यक्ति जो है, ये पशु जो है, जो एंटी क्राइस्ट है, मसीहा का विरोध करने वाला या मसीह विरोधी, जिसको हम कहते हैं एंटी क्राइस्ट, वो है इब्रानियों का, इब्रियों का, इस्राएलियों का जो परमेश्वर है एलोहिम, उसका कोई चिंता नहीं करेगा। देयर विल नॉट बी एनी रिगार्ड्स फॉर हिम। परमेश्वर के लिए कोई भी चिंता या कोई भी इज्जत उसके मन में नहीं होगा। दूसरी बात, उसी 37वां आयत में एक और बात लिखा गया कि ना स्त्रियों के प्रीति की कुछ चिंता करेगा। क्या है स्त्रियों के प्रीति? कुछ लोग इस प्रकार उसे अनुवाद करते हैं कि वो व्यक्ति जो होगा, जो एंटी क्राइस्ट होगा, वो होमोसेक्सुअल होगा। यहां पर
वो मतलब नहीं है। स्त्रियों का प्रीति क्या है? अगर इस्राएल के लोगों से जाकर पूछे स्त्रियों का प्रीति क्या है, वो सबसे पहले जाएगा उत्पत्ति 3:15 में, जहां पर परमेश्वर सबसे पहले ये वायदा किया कि स्त्री का संतान आएगा, उस शाम का सिर को कुचल डालेगा। फिर हो जाएंगे यशायाह नबी का किताब है, एक कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र जनेगी। अर्थात स्त्रियों के प्रीति है ना, स्त्रियों के प्रीति की कुछ चिंता नहीं करेगा। इसका मतलब है स्त्री का संतान बनकर इस पृथ्वी पर आकर हमारे बीच में डेरा किया हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे शापों को अपने ऊपर उठाकर काल्वरी क्रूस पर अपने जान देकर, जिससे 3 दिनों के लिए कब्र पर रखा गया था, जिसको गाड़ दिया गया था, वो कब्र के बंधन को तोड़कर फिर से जी उठा हुआ, पाप पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह की ओर उसका कोई भी रिगार्ड नहीं होगा, कोई भी इज्जत उसका मन के अंदर होगा। वो उसका कोई चिंता ही नहीं करेगा कि उसका साथ यीशु मसीह क्या करने वाला है। ठीक है, सो ये इसका खूबियां हैं, ये इसका खूबियां हैं। और 13 अध्याय पहले आयत में फिर मैं वापस जाना चाहूंगा। वहां पर यह लिखा कि और मैंने एक पशु समुद्र में से निकलते हुए देखा। मैंने बोला कि समुद्र क्या है ना, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। जब हम प्रकाशित वाक्य 7 का 12 पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। ठीक है, उन्होंने राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। सो 10 सिंह जो है उन 10 राजाओं को बताते हैं, इस पशु के साथ थोड़े देर के लिए अधिकार पाएंगे। अर्थात मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि हमारे ग्लोब जो है, हमारे विश्व जो है, विश्व के जितने भी देश है, वो देश 10 भागों में बटेगा। ठीक है, आज आपको शायद ये बात, मेरी बात समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है, 10 भागों में बटेगा, है ना। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 10 हिस्सों में बटेगा। जैसे कि हमें मालूम है कि नाटो, है ना, एक है। दूसरा है ईयू, है ना, यूरोपियन यूनियन। फिर तीसरा एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO। अगला है G20। हम सुनते हुए आ रहे G20 सम्मेलन हो रहा है। फिर हम सुनते हैं ब्रिक्स, है ना, सम्मेलन हो रहा है। सो इसी प्रकार जो हमारे विश्व के 262 देश जो है, वो विभिन्न भागों में 10 हिस्सों में बटेगा, और उनमें से उन 10 हिस्सों का एक एक अधिकारी होंगे। उस अधिकारी को यहां पर बताया गया कि 10 राजा या 10 सिंह। ठीक है, वो 10 सिंह कुछ समय पर अपना उस प्रांत का, उस बात का क्या बोलते हैं, अगुवाई करने के बाद वो सारे अधिकार इस समुद्र से आया हुआ पशु के पास समर्पित करेंगे, क्योंकि वैसा स्थिति होंगे इन 10 राजा के साथ ये दुनिया नहीं चलने वाला। तब जाकर ये उठकर आएगा, जो समुद्र से आएगा, वो इसके ऊपर, इस पृथ्वी पर शासन करेगा। कितना समय के लिए? 42 महीने के लिए, अर्थात 3.5 साल के लिए ये यहां पर राज्य करेगा। सो दानियल इसके विषय में क्या कहता है? जब हम दानियल के किताब 7 अध्याय में जाते हैं, उसका 15 आयत से लेकर जब हम 21 आयत को पढ़ते हैं, तो इस बात को गौर से सुनिए क्या लिखते हैं। और मुझ दानियल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया।
ठीक है। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यही इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद को जान लूं, और जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के और सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रोंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखों और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब और उस सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के साथ लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल हो गया जब तक परमेश्वर ने जो समय दिया गया, अर्थात 42 महीने तक। सो ये 4 जानवर के विषय में वहां पर बताते 3 जानवर, ये है ना, जो 3 जानवर ऑलरेडी हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य की किताब 17 अध्याय से आने वाले दिनों में सीखने वाला। सो यहां पर एक जंतु वहां से एक जानवर, एक पशु वहां से निकल कर आता है। उसका पास 10 सींग ना 10 सिर और 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। वे परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के तंबू में रहने वाले, अर्थात स्वर्ग में रहने वाले तमाम लोगों के विरोध के बातें, परमेश्वर का निंदा, ईश्वर निंदा करने लग जाता है। और वचन में फिर हमने पढ़ा था कि उसे अधिकार ये पुराना सांप अजगर उसे दे देता है। ये व्यक्ति जो शासन करेगा, ये शैतान के ताकतों से होकर ये शासन करेगा। और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि उस शासन काल में कलीसिया यहाँ पर नहीं होंगे। जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में है, उसे परमेश्वर अपने पास उठा लेंगे, और कलीसिया ऊपर होंगे, और धरती पर रहने वाले लोगों के ऊपर ये विनाश मचाए।